Assalamualaikum everyone and welcome back to Quick Research Reviews. If you are a researcher like me, you probably know how frustrating it can be to spend hours searching for papers and still finding out that you have missed some important and recent papers of your domain. Well, what if I tell you that there is a free tool that basically maps the whole research world for you? Yes, a tool like this exists. It can show trending topics, key authors, and even which papers are cited the most, all in one place. That tool is called OpenLX. In this video, I will show you how to use OpenLX to explore papers, track topics, and discover authors, all in a really simple and practical way. So let's get started. So we can use OpenLX just by searching it on browser and search papers from it without even logging in and signing up. So when you open it, the interface shows a search bar. Here you can search for your research area. So let's search for a topic and see how OpenLX can help us in finding our relevant papers. So nowadays I am working on medical imaging. So let's search for a similar topic. So here I have searched for medical imaging. Let's see what results it gives us. तो यहाँ पे हमें इसने मेडिकल इमेज डिनोजिंग के रिलेटेड काफ़ी सारे पेपर्स दिए हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम अपनी सर्च क्यूरी को किस तरह से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से इससे अपने एक्सपेक्टेड आउटपुट्स ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा वर्क्स का। यहाँ से वर्क्स में जो है हमें स्कॉलरली पेपर्स मीन रिसर्च आर्टिकल्स, सिस्टमेटिक रिव्यूज़ और अदर सिंपल रिव्यूज़ मिल जाते हैं। बुक्स और डाटा सेट्स वगैरह जो है हमें वर्क्स के ऑप्शन में मिल रहे होंगे। इसके अलावा इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर दीज ऑप्शन यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। इसके बाद हम यहाँ से कुछ फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं ताकि हम अपनी सर्च आउटपुट जो है वो हमें बेहतर मिले। फ़िल्टर्स में हम कौन-कौन से फ़िल्टर्स हैं, हम स्पेसिफिक ऑथर कोई सर्च कर सकते हैं। अगर हमें अपनी फ़ील्ड के मुतालिक कोई ऐसा फ़ेमस ऑथर है जिसके हमें पेपर चाहिए, हम उसको सर्च कर सकते हैं। फंडर बेस्ड सर्च कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हम ओपन एक्सेस पेपर्स का फ़िल्टर लगा सकते हैं कि जो भी पेपर्स हमें मिलें वो ओपन एक्सेस हों। टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट सर्च कर सकते हैं। जो नॉर्मली हम जब भी सर्च करते हैं तो इट गोज़ फॉर टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट सर्च। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक टॉपिक हम बता सकते हैं क्योंकि मेडिकल इमेज डिनोइजिंग जो है या कोई भी टॉपिक जो होता है वो अपने आप में उसका कोई ना कोई सब टॉपिक ज़रूर होता है, तो हम उसको कोई सब टॉपिक जो है वो सर्च कर सकते हैं। टाइप दे सकते हैं, ईयर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से ईयर का हमें रिजल्ट चाहिए। इसके अलावा मोर के ऑप्शन में हमें बहुत सारे फिल्टर्स मिल रहे हैं, हम उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि हम इन पेपर्स में इस इंटरफेस में हमें और क्या चीज़ें मिलती हैं। साइड पे हमें सारे पेपर्स लिस्टेड हैं जो कि मेडिकल इमेजिंग के रिलेटेड हैं और इस साइड पे हमें सारे पेपर्स के स्टैट्स नज़र आ रहे हैं। स्टैट्स में क्या है, ये हमें ईयर वाइज बता रहा है कि कितने पेपर्स जो हैं 2025 से हैं। हम यहाँ से डायरेक्टली भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। 2025 के अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑल दीज पेपर्स आर फ्रॉम 2025 एंड हियर यू कैन सी कि यहाँ पे उसने 2025 जो है वो बिगर वर्ड्स में नज़र आ रहा होगा हमें। इसके अलावा हमें ओपन एक्सेस अगर हमें पेपर चाहिए वो हम ले सकते हैं। अगर हम इस पेज पे देखें तो हमें 68.5% ऑफ दीज पेपर्स ओपन एक्सेस मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑल द ओपन एक्सेस पेपर्स विल अपीयर एंड ऑल दोज पेपर्स विच आर नॉट ओपन एक्सेस विल नॉट बी इन दिस लिस्ट। इसके अलावा ये टॉपिक्स का जो ऑप्शन है दिस इज़ द बेस्ट कि हमें अगर मेडिकल इमेजिंग के बारे में हम सर्च कर रहे हैं तो दीज आर द टॉपिक्स विच कैन बी ऑल्सो सी कि इनमें से भी हम कुछ डाटा ले सकते हैं अपने टॉपिक के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मेडिकल इमेज टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस हैं, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू आवर टॉपिक। इसके अलावा ये हमें जितने भी टॉपिक्स दे रहा है वो हमारे टॉपिक के रिलेटेड हैं, उनको भी हम सर्च आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम किसी भी टॉपिक को ऐसे करेंगे, अगर सिलेक्ट करेंगे तो इट विल गिव अस दूस पेपर्स ऑल्सो। यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो एज अ फिल्टर इसके साथ ऐड हो गया है, टैगिंग ऐड हो गया है। इसके अलावा हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस इंस्टीट्यूशन की हमें चाहिए आर्टिकल्स या पेपर। इसके अलावा हम टाइप ऑफ आर्टिकल भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि टाइप ऑफ राइटिंग या डॉक्यूमेंटिंग जो है वो आर्टिकल हो, प्री प्रिंट हो या रिव्यू हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमें शो हो रहा है कि दीज आर ओनली 2 रिव्यूज इन आर सर्च आउटपुट। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 रिव्यूज जो है वो नज़र आ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 रिव्यूज हैं। इसके अलावा हम स्टैट्स के ऑप्शन में और भी ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं यूजिंग दिस प्लस ऑप्शन। यहाँ से अगर हम मोर पे जाएं तो हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं जो हमें पहले भी फिल्टर्स में नज़र आए थे। तो यहाँ से अगर हम कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसमें हमें पीडीएफ भी मिल जाए
तो ये देखें लिंक टू अ पीडीएफ, हमें अब ऐसे पेपर चाहिए जो कि पीडीएफ के साथ लिंक्ड हों। तो ये यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन ऐड कर देगा जिसमें लिंक टू पीडीएफ जो है हमें बता देगा कितने पेपर जो है वो लिंक टू पीडीएफ हैं। ये देखें 53.2% पेपर्स आर लिंक टू पीडीएफ। हम उनके पीडीएफ जो है डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यू कैन सी यहाँ पे हमें पीडीएफ का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो अलग टैब में हमें इसका पीडीएफ मिल जाता है। सो यू कैन सी कि यहाँ पे हमें उसका अलग टैब में पीडीएफ मिल गया है। एज आई सेड कि ये सारे के सारे पेपर्स के लिए नहीं होता, कुछ पेपर्स इसमें ओपन एक्सेस होते हैं और कुछ पेपर्स इसमें लिंक टू पीडीएफ भी होते हैं। अब हमने देख लिया है कि ये स्टैट्स का क्या इसमें रोल होता है और हमें पेपर्स किस तरह से लिस्टेड मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपने पेपर का मेटा डाटा किस तरह रिट्रीव कर सकते हैं इसमें से। सो इफ वी क्लिक ऑन दिस पेपर, यहाँ पे हमें साइड में कुछ मेटा डाटा इसका शो हो रहा होगा कि या तो हम इसके पीडीएफ में डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं, एचटीएमएल में भी ले सकते हैं। एचटीएमएल मीन्स पब्लिशर पेज पे ये हमें ले जाएगा। इसके अलावा इसका मेटा डाटा हमें मिल रहा होगा कि ये इसकी पब्लिश कौन से जर्नल में हुआ है, ऑथर्स कौन से हैं, इंस्टीट्यूशन किसके थ्रू हुआ है, और ऑल द अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पेपर। यहाँ अगर हम लास्ट में देखें तो ये हमें उसकी टॉपिक, सब फील्ड और फील्ड बता रहा है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें ड्यूरिंग लिटरेचर सर्वे या फिर सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू लिखते हुए पेपर्स की ग्राफिंग और रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हुए हमें जो है मिलती है। हम 4 से 5 अपने पेपर्स ले सकते हैं जो टॉप नॉच हमारे पेपर्स होते हैं, उनको लेके हम उनके टॉपिक्स को इस तरह से मैच कर सकते हैं, उनका ग्राफ बिल्ड कर सकते हैं कि किस पेपर कौन कौन से पेपर्स में किस तरह के टॉपिक्स एडिड हैं और क्या उनमें रिलेशनशिप है। तो यहाँ से भी हम आप डायरेक्टली अपने पीडीएफ के थ्रू को एक्सेस कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस वी हैव दिस डाउनलोड ऑप्शन। यहाँ से हम अपने रिजल्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें पेपर किस ऑर्डर में चाहिए, साइटेशन परसेंटाइल में चाहिए, साइटेशन काउंट के अकॉर्डिंग चाहिए, ईयर वाइज चाहिए। मतलब अगर ईयर वाइज हम सेलेक्ट करते हैं तो 2025 का जो सबसे पहले पेपर्स आ जाएंगे, इस तरह से पेपर हमारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। This is all about OpenLX. If you find this video helpful and informative, subscribe our channel Quick Research Reviews for more such content. Thank you.